जय जोहार अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश और तारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन की स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के ढाई साल के कयास ला लेके विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के बड़े बयान आगुआए है। उमन के कहना है कि ढाई साल के जो मामला है ये मुख्यमंत्री और TS सिंहदेव के बीच के हवाए। उमन राहुल गांधी ये बात की जानकारी रखते यहू कहने एक संगे ये बारे में पूरा जानकारी दिल्ली ले ही मिल सकते कयास ले एक अर्थ नहीं निकाले जा सके। एक संगे उमन यहू कहन कि CM के चुनाव के बेरा 4 लोग सेमीफाइनल के मैच खेलत रहीन हैं। 2 तो अभी भी है वही तीसरा ताम्रध्वज साहू और चौथा वो खुद रहीन है। ओकर बाद फाइनल में जोन जीती वो ही जीती। जवाब में TS सिंहदेव कहने कि चरणदास महंत एक परिपक्व नेता हवाए। उमन जानते कि उमन के निर्णय हाईकमान ही करते और एक स्थिति आगे का हो ही ये हाईकमान ही तय कर ही। ये ढाई साल का जो मामला है, ढाई साल का मामला है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और बाबा साहब यानी TS सिंहदेव के बीच का है और उसमें राहुल जी इस बात की जानकारी रखते हैं। तो इसके बारे में पूरी जो जानकारी है वो दिल्ली से मिल सकती है। कयासों से इसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता। दौड़ में शामिल थे कि नहीं आप उस समय? कहाँ? मुख्यमंत्री दौड़ में हम 4 लोग उस समय सेमीफाइनल खेल रहे थे। 2 तो अभी हैं, तीसरा साहू जी और चौथा में। तो सेमीफाइनल में 4 लोग तो खेलेंगे ही ना। उसके बाद फाइनल में जो जीतेगा वो जीतेगा। एक मैच तो हो चुका, आगे क्या होगा ये तो हाईकमांड पे ही रहता है। वो एक परिपक्व राजनीतिक हैं जो इस चीज को समझते हैं कि हाईकमांड के ऊपर ही रहता है। न हम कर सकते, न वो कर सकते, न कोई दूसरा तीसरा कर सकता। ये निर्णय हम लोग के दायरे के नहीं है। राज्यसभा में हुए हंगामा ला लेके सियासी जंग थमे के नाम नहीं लेवत है। मामला में छत्तीसगढ़ बीजेपी है कांग्रेस सांसद मन ऊपर जम के हमला बोले। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय है कहेन कि राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के महिला सांसद मन के बर्ताव ठीक नहीं रही से एकर ले छत्तीसगढ़ के अपमान हुए है। वही महिला सांसद मन मार्शल मन ले धक्का मुक्की करीन है। वही रायपुर सांसद सुनील सोनी यहू कहेन कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और फूलोदेवी नेताम के व्यवहार ले प्रदेश के अपमान हुए है। महिला सांसद मन मार्शल ऊपर झूठा आरोप तक लगाइन है। उन्हें कांग्रेस सांसद सदन में चर्चा ले भागत रहें। तो इसकी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोर भर्त्सना करते हैं और यहाँ की जो महिला सांसद है उनका जो कृत्य है वो किसी भी मायने में उसको अच्छा नहीं किया जा सकता है, कहा जा सकता है कि जो एक शांति का टापू, आदर्श टापू जो संस्कृति और संस्कार दुनिया को देता है, वहां की 2 हमारी महिला बहनों ने राज्यसभा की सांसद श्रीमती छाया वर्मा जी और श्रीमती फूलोदेवी नेताम जी ने जो व्यवहार किया है देश ने देखा, पूरे देश ने देखा है और पूरे देश के अंदर में हम कटघरे पे खड़े हो गए कि छत्तीसगढ़ के अंदर में कैसी संस्कृति है, एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया उन्होंने। राज्यसभा में हुए हंगामा ला लेके भाजपा सांसद सुनील सोनी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा ऊपर आरोप लगाइन है। एक ऊपर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद छाया वर्मा कहिन कि सदन में हंगामा बर जिम्मेदार केंद्र के भाजपा सरकार हवाए। उमन यहू कहिन कि ना सदन के अंदर और ना ही बाहर महिला कहूं सुरक्षित नहीं है। भाजपा नेता मन के आरोप बेबुनियाद हवाए। उमन यहू कहिन कि सुनील सोनी राज्यसभा के सांसद नहीं है। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ले बातचीत करीन हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। राज्यसभा में पिछले दिनों काफी हंगामा हुआ और इस हंगामे को लेकर 8 मंत्रियों ने पीसी भी की थी। उसके बाद आज छत्तीसगढ़ में भाजपा के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष पीसी लिए हैं और सीधे तौर पर ये हंगामा हुआ है। उन हंगामों की जिम्मेदार जो है छत्तीसगढ़ की 2 महिला कांग्रेस सांसद छाया वर्मा और फूलोदेवी नेताम पर लगा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जो है छाया वर्मा जी हैं, राज्यसभा सांसद। मैडम, इन आरोपों को कैसे देखें? देखिए, आरोप तो बेबुनियाद है, बिना सिर पैर का है और जो आरोप लगा रहे हैं वो उस सदन के सदस्य भी नहीं है, वो जानते भी नहीं है कुछ क्या घटनाक्रम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। वो हमेशा छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बेवजह अपमान करने और बेइज्जत करने का काम छत्तीसगढ़ में आके कर रहे हैं। 11 सांसद होने के बाद भी सदन में कभी कोई छत्तीसगढ़ की बात वो रखते नहीं है और वो किस मुंह से हमारा अपमान कर रहे हैं। मैडम, अब वो कह रहे हैं कि जो है ये छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं रही है, महिलाएं जो है इस तरीके के हंगामे नहीं करते जिस तरीके से आप लोगों ने किया है।
वो अब जो छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान से इस मुद्दे को जोड़ रहे हैं, वो कैसे देखें इसको? देखिए, छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है और हम भी उस शांत ही रहते हैं। मेरा 5 साल का कार्यकाल हो गया, कभी आपने नहीं सुना होगा ना कभी देखा होगा। और ये जो कृत हुआ है अभी पिछले दिनों राज्यसभा में, वो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत उन लोगों ने किया है। कोई मार्शल आके हमको धक्का दे तो क्या हम अपनी भी सुरक्षा और अपना बचाव नहीं करेंगे क्या? नहीं, ये बात आ रही थी कि आप लोगों ने धक्का मुक्की दिया है। ये तो गलत है और बेबुनियाद है, पूरी तरह से ये झूठ है और मैं इस बात को सिरे से नकारती हूँ। तो ये थे हमारे साथ छाया वर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा जो आरोप लगा रही है वो आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है। और उन्होंने एक बड़ी बात यह भी कही है कि भाजपा जो है महिला मानसिकता की विरोधी है और लगातार वो जो है महिलाओं के लिए जो बातें कहती वो कभी करती नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हमने जो बातें कही, हमने जो वहां पे लड़ाई लड़ी है, वो लोगों की, जनता की आवाज की बात कही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों पर इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस किस तरीके से रणनीति पर काम करते हुए दिखाई देगी। कैमरामैन अनूप साहू के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरा कर ले है। स्वतंत्रता दिवस गरिमा उत्साह के साथ मनाए यहाँ जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करें। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरिया जिला मुख्यालय में और उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी कोंडागांव जिला मुख्यालय के में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करें। दूसर जिला मुख्यालय में मंत्रीगण और संसदीय सचिव राष्ट्रीय ध्वज फहराही और मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम संदेश के वाचन करें। तो स्वतंत्रता दिवस की का कुछ तैयारी है, ये खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे मन समझ है। तहसीन, पूरा देश की तरह ही छत्तीसगढ़ में घलो स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारी हो चुकी है। का कुछ सुरक्षा की व्यवस्था है और कौन तरह की तैयारी आपने देखा था? ज्योति जी, देखिए, देश की 75वीं आजादी की सालगिरह के मौके पर पूरे देश के साथ साथ राजधानी रायपुर में भी जो तैयारियां पूरी हो गई हैं, पूरे प्रदेश में के जो जिले हैं वहां पे सभी जो मंत्रीगण, संसदीय सचिव, उन लोगों की सबको वहां झंडा फहराएंगे कल। और जो मुख्य कार्यक्रम जो किया गया है वो राजधानी रायपुर के जो पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में किया गया है। हालांकि इस जो कल का जो कार्यक्रम है, आजादी का जो पर्व है, उसमें कुछ कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया है, तो उसके चलते कुछ कार्यक्रमों में जो है कमी की गई है। अगर बात करें तो जिस तरीके से पहले जो परेड होती थी, यहाँ राजधानी रायपुर में परेड नहीं है। इस बार सिर्फ 8:58 पे सीएम जो हैं भूपेश बघेल जी वो यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद उनका जो है यहाँ पे सम्मान गार्ड उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कोरोना वॉरियर्स, जो 26 कोरोना वॉरियर्स हैं, उनका सम्मान मुख्यमंत्री के हाथों होगा। उसमें पुलिस के, प्रशासनिक, चिकित्सा, स्वयंसेवी संगठन, कई तरह के जो 26 लोगों ने जो काम किया है उनको यहाँ सम्मान किया जाएगा। हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं कि तैयारियां जो हैं यहाँ पूरी कर ली गई है। वो मेन मंच है, यहाँ पे मुख्य अतिथियों के बैठने का यहाँ पे व्यवस्था की गई है। अगर परेड की अगर बात करें तो इस बार पूरे जो सम्मान गार्ड कमांडर हैं विवेक शुक्ला, जो एडिशनल एसपी दुर्ग हैं, उनको ये कमान सौंपी गई है। इसमें 5 पैरामिलिट्री की फोर्सेस है। उसके बाद 5 जो है स्टेट पुलिस और होमगार्ड के जवान इसमें शामिल है। इस बार कोरोना को देखते हुए इसमें एनसीसी के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। कुल 10 प्लाटून हैं, 200 जवान इसमें शामिल किए गए हैं। अगर बात करें इसमें जिस तरीके से मुख्यमंत्री के उद्घोषण के बाद जो है यहाँ पे उनके जो 26 जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका यहाँ पे सम्मान किया जाएगा। उसके बाद ये कार्यक्रम, क्योंकि इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, और तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पूरी कोरोना गाइडलाइन को लेके यहाँ पे राजधानी रायपुर में पूरी तैयारियां यहाँ पे व्यवस्था हो चुकी है। जी तहसीन, आम जनता पर का कुछ गाइडलाइन जारी करे गए है स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम ला लेके?
बिल्कुल, जिस तरीके से हम यहाँ पे एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पूरी परेड ग्राउंड है। यहाँ पे व्यवस्था जो है, यहाँ परेड रहेगी, उसके बाद जो आमजनों के बैठने की व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई है, सामने की गई है, और बिना मास्क के एंट्री जो है वो यहाँ नहीं दी जाएगी। इस तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई। जिसके पास मास्क नहीं है वो अंदर यहाँ पे नहीं आ पाएगा। उस बात को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी तरह से यहाँ सजा गया और अलग से एक व्यवस्था यहाँ पे हर गेट पे लगाई गई है, और जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क की व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। अगर बात करें राजधानी समेत पूरे प्रदेश की, तो पिछले 2 दिनों से जो राजधानी और पूरा प्रदेश जो है अलर्ट मोड में है। जो पुलिस जो है वो डेली यहाँ पे चेकिंग कर रही है, बाहरी गाड़ियों की जो चेकिंग की जा रही है, जो बाहरी जो शहर के अंदरूनी और जो बाहरी सीमाएं हैं वहां पे जो चेक पोस्ट बनाए गए हैं पिछले 3 दिनों से, वहां पे पूरी व्यवस्था की जा रही है, उनकी हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आजादी की 75वीं सालगिरह जो है वो मनाने के लिए पूरा प्रदेश जो है पूरी तरह से तैयार है। जी, जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश में 75वें वर्षगांठ के जिला और शहर कांग्रेस कमेटी स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान अभियान के तौर में मनावत है। एजे के तहत क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी मन और परिजन के निवास पहुंच के साल और श्रीफल के संगे स्मृति चिन्ह दे के सम्मान करे जाते। बिलासपुर में यही कड़ी में जिला और शहर कांग्रेस कमेटी पहले दिन 20 स्वतंत्रता सेनानी के घर पहुंच के उनकर मन के सम्मान करीन है। इस दौरान प्रदेश पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और महापौर समेत दूसर कांग्रेस के पदाधिकारी मन मौका में मौजूद रहीन हैं। हम सब कांग्रेस जन सभी जिलों में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन से मिल रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए योगदान जो इस देश को आज़ादी में अपने योगदान दिए हैं उसको याद करते हुए हम सब को नमन कर रहे हैं। कांग्रेस जनों ने उन परिवारों के घर में जाकर उन बुजुर्गों को स्मरण किया और उनके योगदान को स्मरण किया। निश्चित तौर पे इससे हमको तो प्रसन्नता है ही, इसका एक मैसेज समाज में भी अलग जाता है और शहर में भी अलग जाता है। धर्मांतरण के बढ़त मामला ला लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा राजनांदगांव शहर में जन जागरण पदयात्रा निकाली से और प्रदेश सरकार पर धर्मांतरण ला संरक्षण दे के आरोप लगाए हवाए। बीजेपी युवा मोर्चा यह आरोप लगाए है कि छत्तीसगढ़ में पहली वनांचल क्षेत्र में धर्मांतरण के मामला सुनाई देते रही से फिर अब शहर के बीच ढलो धर्मांतरण के मामला बढ़त जाते है। पाछू दिन राजनांदगांव शहर के महेश नगर क्षेत्र में धर्मांतरण के एक मामला आगू आए रही से, जेकर बाद बड़ संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मन मौका में पहुंच के विरोध जताए रही है। धर्मांतरण के मामला में कार्रवाई नहीं करे ऊपर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश स्तर में आंदोलन के चेतावनी तक उतरी है। कांग्रेस सरकार इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में आई है, कहीं ना कहीं उनका संरक्षण इस धर्मांतरण में बहुत बड़ा उनका कांग्रेस सरकार का योगदान दिख रहा है और आज धर्मांतरण वनांचल से शहर के बीचों बीच हो रहा है। इसी विषय को लेकर आज जन जागरण यात्रा युवा मोर्चा निकाल रही है। हमारी मांग भी है कि इस धर्मांतरण को लेकर कानून सख्त किया जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। छुरिया क्षेत्र में बिजली की समस्या ला लेके 16 घंटा ले लोगन सब स्टेशन के बाहर ही जमे हुए हैं। 13 अगस्त के रात के दर्जन भर गांव के लोगन ट्रैक्टर दोपहिया वाहन सहित दूसर गाड़ी में यहाँ पहुंचे रहे हैं। ग्रामीण वन क्षेत्र में लो वोल्टेज और लगातार बिजली कटौती के आरोप लगाए हवा। ग्रामीण वन ये प्रदर्शन ला किसान आंदोलन के तर्ज में शुरू कर वहीं सब स्टेशन के बाहर ही प्रदर्शनकारी मन अपन खाना घरों के बनावत है। सब स्टेशन मां प्रदर्शनकारी मन ला पानी देले इनकार कर देगी से तो एकर व्यवस्था नगर पंचायत उपाध्यक्ष डहार लेकर आएगी से वही पुलिस अधिकारी घलो मौका में पहुंचिन और ग्रामीण मन उमकर मन से कहीन है कि हमन पहली भी विभाग ले कई बार बातचीत करे हैं और ज्ञापन तक सौंपे रहे। अब हम अपन लड़ाई यही धरना में बैठ के लड़पो। ग्रामीण में यही कहें कि 15 अगस्त तक यही धरना देते रहे और ये बीच अगर उनकर समस्या नहीं सुलझाए जाते तो यहाँ ले आगे के विरोध प्रदर्शन के रूपरेखा तैयार हो ही। सीएम भूपेश बघेल और मंत्री कवासी लखमा के पहल रंग लाए हैं। सुकमा जिला के मिनपा गांव में 16 साल के बाद स्वतंत्रता दिवस के बिजली की सुविधा मिल रही। एक बार विद्युत विभाग टेस्टिंग शुरू कर चुके हैं। असल में मिनपा में ये बछर कैंप खुले के बाद डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवान मन कड़ा सुरक्षा व्यवस्था में बिजली पहुंचाए के कार्य शुरू करे रही हैं। जवान मन की कड़ा मेहनत और सुकमा कलेक्टर और एसपी के पहल के ही नतीजा है कि नक्सली मन के कभू गढ़ रहे मिनपा आज आजादी के पर्व में बिजली के रोशनी ले गुलजार हो ही।
सुकमा जिला में कोंटा नगर के बस स्टैंड में लगे एक बैनर चर्चा के केंद्र बने हुए हैं। असल में ये लाल रंग के बैनर में नक्सली मन के खिलाफ बात लिखे गए हैं। पुलिस इला आदिवासी मन के जागरूकता ले जोड़ के देखा थे। वहीं पुलिस कोंटा समेत 5 जगह में नक्सली मन के खिलाफ यही तरह के बैनर लगाए के बाद घलो के बताए है। एसपी नक्सली मन के बीच फूट पड़े के बाद कहा थे। तो वहीं एसपी यह बताइन कि पुलिस के शुरू करेंगे पुना नकेम नाम के जागरूकता अभियान के तहत लोगन ग्रामीण मन नक्सलवाद के हकीकत ला बताए जाते हैं। वो अभियान के तहत ग्रामीण मन उनकर आवश्यकता के समानता को दे जाते। बैनर को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल उसकी लिखावट जो है वो नक्सली तरीके से ही की गई है और उसका जो लगाने का तरीका है सारा वैसा का वैसा ही है। इससे एक चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इससे जो नक्सली हैं जो उनके बीच में भी फूट पड़ गई है और जो स्थानीय यहाँ की जो आदिवासी हैं वो अपने पे हो रहे अत्याचार के विरुद्ध एक आवाज उठा रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विमान मन में यात्री मन की संख्या ला 65% ले बढ़ा के 72.5% करे की अनुमति दे हवाए। कोरोना के कम होत मामला और यात्री मन के मांग ला देखत हुए अथॉरिटी ये फैसला ले हवाए। देश में कोरोना संक्रमण की दूसर लहर के दौरान यात्री मन की संख्या ला सीमित करे बर विमान मन में 65% कैपेसिटी की सीलिंग करे गई रही से फिर सामान्य होत स्थिति ला देखत हुए अथॉरिटी इला बढ़ा के 72.5% कर दे हवाए। ट्रैवल एजेंट के मुताबिक यात्री मन की सीलिंग बढ़ाए ले एयरलाइंस ला फायदा होही, उन्हें यात्री मन ला घलो फायदा होही काबर की एकर ले किराया में थोड़किन कमी आही। तो निश्चित रूप से 72.5% लोड इंक्रीज करने से नंबर ऑफ पैसेंजर्स की संख्या बढ़ेगी और इससे एयरलाइंस का भी मुनाफा बढ़ेगा और मुझे लगता है पैसेंजर्स को भी इसमें एक फेयर कुछ चिपर मिलेंगे, ऐसी सुविधा मिलेगी और ये फायदा जो है एयरलाइंस को भी होगा, गवर्नमेंट को भी होगा और पैसेंजर्स को भी होगा। अभनपुर के ग्राम पंचायत कुर्रा के सरपंच गोवर्धन तारक के नेतृत्व में विकास के नवा कार्य करे जाते। आज कुर्रा में 17 लाख के 5 कार्य के लोकार्पण और 15 लाख के 4 कार्य के भूमि पूजन करेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सुनील सोनी, पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और रायपुर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज शामिल हुए हैं। कार्यक्रम ला संबोधित करत हुए सरपंच गोवर्धन तारक कहिन कि कुर्रा में बड़ दिन बाद सांसद सुनील सोनी के आगमन होते जेकर बर कुर्रा वासी सांसद के आभारी है। उन्हें सबो अतिथि मन ग्राम सरपंच गोवर्धन तारक की प्रशंसा करत हुए कहिन कि कोरोना काल के विपरीत परिस्थिति में घलो कुर्रावासी मन ला शासकीय योजना के लाभ दिलाना और मूलभूत सुविधा में कमी नहीं आए देना सरपंच के सक्रियता और जागरूकता ला दर्शाते। ये बेला सांसद सुनील सोनी सरपंच तारक के मांग पर 5 लाख रुपया दे के घोषणा घलो करें। कुर्रा गांव में बहुत से लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है और ये गांव तरक्की कर रहे हैं। राज्य सरकार की गलती के कारण जो है यहाँ पर अभी घर घर जो पाइपलाइन बिछ जाना चाहिए था, नल पहुँच जाना चाहिए था, नहीं पहुँचा है। लगभग 93 लाख रुपए केवल इस गांव के अंदर स्वीकृत हुआ है केंद्र का। जल जीवन मिशन का राशि आया है, उसका भी प्रस्ताव पंचायत की ओर से सांसद जी के कर कमलों से लोकार्पण करना था, लेकिन वो नहीं हुआ है। इसके लिए भी हमारी अपेक्षा है कि केंद्र की राशि है, जल जीवन मिशन की राशि पूरा केंद्र का है और इसलिए हमारे केंद्रीय नेताओं का इसमें योगदान है। कुर्रा में ग्रामीण विकास के बहुत सारे कार्यों का शुभारंभ हुआ है और यहाँ के ग्राम पंचायत बहुत सक्रिय है, सजग है और लगातार गांव को विकास के रास्ते पर ले जा रहा है। ग्राम पंचायत कुर्रा में लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में पधारे सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक बजाज, कुर्रा वासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।